नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज रहे हैं और कई बार ऐसा होता है कि सच देखने की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी टीम ने भी दरअसल सच दिखाने की थोड़ी सी कीमत चुकाई है। कुछ वजहों से आज दिन भर यानी मंगलवार को दिन भर टीम ये कोशिश करती रही कि कंटेंट आप तक लेकर आया जाए, लेकिन कुछ खामियां या कुछ परेशानियां ऐसी रही जिसकी वजह से आप तक आम लोगों की सही और सटीक आवाज़ नहीं पहुंच पाई। खैर, कई बार चुनौतियां मिलने के बाद लोग और मजबूत होते हैं। उसी तरीके से हमारी टीम भी ये कोशिश कर रही है कि चुनौतियां मिलने के बाद या परेशानी मिलने के बाद या आवाज़ को दबाने के बाद हम और मजबूती से आप तक तमाम चीज़ें रख सके और जो आम लोगों की सही और सटीक बातचीत है, जो जानकारी है, जो चौपाल के ज़रिए हम लगातार आपके सामने रख रहे हैं, वो लगातार कार्रवाई चलता रहे। तो मंगलवार का दिन था और बीजेपी ने एक संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र भाग 2। एक भाग में जो कुछ बीजेपी की तरफ से सौगातें दी गई या रेवड़ी बांटी गई, उसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की। लोगों ने कहा कि ये तो वही रेवड़ी है जो केजरीवाल दे रहे हैं, सिर्फ पैकेट बदल दिया गया है। यानी पुरानी चीज़ों को एक नए पैकेट में, एक नया नाम देकर, एक नए डब्बे में पैक करके जनता को देने की कोशिश की जा रही थी। तो लोगों ने कहा कि जब केजरीवाल दे रहे हैं तो फिर बीजेपी से लेने का क्या फ़ायदा। कई लोगों ने 15 लाख को लेकर भी सवाल उठाया। लोगों ने कहा कि जो पार्टी 15 लाख रुपए नहीं दे पाई, जो काला धन लाने की बात कही जा रही थी, क्या पता इसे भी बाद में टाल दिया जाएगा। तो वहीं कई लोगों ने कहा कि देखिए, बीजेपी आम आदमी पार्टी से बेहतर काम करेगी दिल्ली को लेकर, दिल्ली में विकास करेगी, दिल्ली में जब तक भ्रष्टाचार हुआ है उसको रोकेगी और आम आदमी को तमाम चीज़ें मिल सके उसको लेकर बीजेपी काम करेगी। वहीं कई लोगों ने कहा कि देखिए, केंद्र में बीजेपी बेहतर कर रही है तो दिल्ली में भी बीजेपी बेहतर करेगी। और इस वक्त आप समय देख लीजिए, रात के तकरीबन 12:50 का वक्त हो गया है। 22 जनवरी है आज। खैर, तो बीजेपी का जो संकल्प पत्र पार्ट 2 निकला, उसमें क्या कुछ आम लोगों के लिए स्वागत है, पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। तो बीजेपी ने कहा है, सबसे पहले अनुराग ठाकुर ने इसे जारी किया था, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जारी करते हुए इसको लेकर कई अहम घोषणाएं जारी की, जिसमें कहा है कि कई नई जो योजनाएं हैं वो दिल्ली वालों के लिए रखी गई है, परोसी गई है। दिल्ली के नागरिकों की समस्याओं का समाधान किए जाने की बात कही जा रही है। यानी केजरीवाल जो नागरिकों का समाधान नहीं कर रहे थे, उसे बीजेपी की सरकार आने पर समाधान कर दिया जाएगा। आम आदमी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी और एसआईटी का गठन किया जाएगा। अब देख लीजिए, अब बीजेपी की तरफ से भी मौजूदा सरकार पर यह आरोप लग रहा है, जैसे कि एक वक्त केजरीवाल शीला दीक्षित की सरकार पर लगाया करते थे कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो इस पर जो है जांच की जाएगी। जो पुराने घोटाले थे, जो जल बोर्ड के घोटाले थे, या शीला दीक्षित को कहा जाता था कि घोटाले बाद जो सरकार है, या सीडब्ल्यूजी में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर। तो अब इसी तरीके से बीजेपी ने नया दांव खेला है। बीजेपी ने कहा है कि भाई एसआईटी का गठन होगा और जीरो टॉलरेंस नीति रखी जाएगी। यानी केजरीवाल के कामकाज में यदि कोई लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है और इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। इसके अलावा ज़रूरतमंद जो छात्र हैं उन्हें केजी से पीजी तक, यानी नर्सरी के बाद केजी और केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। लेकिन ज़रूरतमंद छात्र, ये समझिएगा, केजरीवाल ने जितनी सौगातें दी है उसमें लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ कहा कि यदि आप दिल्ली के हैं और आपको ये सौगात मिलेगी तो आपको सौगात मिलेगी, चाहे आप गरीब हों, चाहे आप इनकम टैक्स भरते हो, जैसा कि बसों में है। कोई भी दिल्ली की महिला बस में जाकर पिंक टिकट लेकर यात्रा कर सकती है, उनसे पैसे नहीं लिए जाते, चाहे वो इनकम टैक्स भर रही हों, एमएनसी में काम कर रही हों, उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। लेकिन बाकी बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनको हम केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भत्ता दिया जाएगा, जिसमें 15,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। ये कुछ इसी तरीके से जैसे बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वो 8,500 रुपये, यदि उनकी सरकार बनती है तो बेरोजगार छात्रों को वो भत्ता देंगे। वहीं एससी छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा। यानी कि जो एससी छात्र हैं उनके लिए भी एक सौगात है। साथ ही घरेलू कामगारों के लिए जो सबसे अहम है, केजरीवाल ने कहा कि हम जो गरीब तबके के हैं, जो किराएदार हैं, उनको हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी भी देंगे। अब बीजेपी ने कहा है कि जो घरों में काम करते हैं, जो हाउस हेल्प हैं या आप जिन्हें मेड कहते हैं, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दुगनी की जाएगी। साथ ही ऑटो टैक्सी, अब देखिए, ऑटो टैक्सी चालकों को लेकर दिल्ली में हर कोई राजनीति कर रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो,
या फिर बीजेपी हो, केजरीवाल ने कहा कि हम ऑटो वालों का बीमा कराने जा रहे हैं और उनको एक तरीके से हम जो है बीमा कराएंगे और होली और दिवाली के वक्त 2 बार उन्हें वर्दी के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो बीजेपी ने भी उसके बाद ऑटो चालकों से मुलाकात की। दिल्ली में एक बड़ा तबका केजरीवाल को कहीं ना कहीं ऑटो चालक सपोर्ट करते थे। हमने देखा कि केजरीवाल के सरकार बनने में ऑटो चालकों का अहम हाथ रहा है। हालांकि कई ऑटो चालकों से हमने चौपाल के जरिए बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आखिरी वक्त में ये सौगातें क्यों, आपको सौगातें देनी थी तो आप उस वक्त भी दे सकते थे, लेकिन कई लोग इसकी तरफदारी करते नजर आए। कई लोगों ने कहा कभी कि केजरीवाल ने जो भी अब तक सौगातें दी है ना, वो उसे पूरा किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक थे उन्हें एक भरोसा था कि यदि उन्होंने वायदा किया तो देंगे। अब बीजेपी ने कहा है कि इनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, इन्हें लोन देने में जो है वो मदद की जाएगी। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक बड़ी योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहा है कि उन्हें बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के लोन दिया जाएगा, लेकिन जो ज़रूरतमंद है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि एक साथ लोगों ने दिल्ली में तकरीबन जो आंकड़ा है वो 1 लाख के आसपास है, वो लोग रेहड़ी पटरी पर अपना जो है जीवन यापन करते हैं और अलग अलग जगहों पर रेहड़ी पटरी लगाकर कामकाज करते हैं और एक तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं। अब इन लोगों को बीजेपी कह रही है कि भाई हम लोन उपलब्ध कराएंगे बिना किसी सिक्योरिटी मनी के। अब देखना होगा कि भाई बिना सिक्योरिटी मनी के यदि इन्हें पैसे दिए जाते हैं तो यदि ये रिकवर नहीं करते या नहीं वापस देते तो फिर बीजेपी का या जो भी पार्टी देगी उसको लेकर क्या कुछ इसमें रुख रहने वाला है और किस तरीके से ये जो है लोगों को पैसे देंगे, इसके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या नियम होगा, ये भी देखना होगा। लेकिन संकल्प पत्र में आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने पहला संकल्प पत्र जारी किया था। दूसरा संकल्प पत्र पार्ट 2 अनुराग ठाकुर की तरफ से जारी किया गया और उसमें उन्होंने जो है कई नई सौगातें रखी है और इसको लेकर अब लोगों में कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर एक बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। अब इसमें देखिए इन्होंने साफ कहा है कि BR अम्बेडकर स्टाइपेंड योजना के तहत तकरीबन 1,000 रुपये प्रति महीने का छात्रों को दिया जाएगा। साथ ही जो घरेलू कामगार हैं उनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा किया जाएगा, ऐसा ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल ने भी कहा था। और 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है। साथ ही इनके बच्चों की छात्रवृत्ति और 6 महीने के लिए जो है पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। यानी अब आप उनको यदि हाउस हेल्प रखते हैं तो आपको इनको मैटरनिटी लीव भी 6 महीने के लिए देना होगा, जो अमूमन कॉरपोरेट कंपनियां या सरकारी में तकरीबन 8 महीने से लेकर 12 महीने तक या कई जगहों पर 9 से 10 महीने तक दी जाती है। तो लेकिन अब आपको भी देना होगा और उसके लिए सरकार कानून बनाने की बात कह रही है। दिल्ली में सरकार आती है और PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या जो है उसे दुगना किया जाएगा। तो ये बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी किया गया और कहा गया कि आपदा यानी आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से तंज कसते हुए आपदा की सरकार कह रहे हैं बीजेपी वाले, उन्होंने कहा कि आपदा की सरकार जाने वाली है और बीजेपी के संकल्प पत्र पर दिल्ली वाले यकीन करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली वाले संकल्प पत्र पर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे, जो पहला संकल्प पत्र आया था उसको लेकर हमने दिल्ली वालों से बातचीत की। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए तो वहाँ लोगों ने कहा कि देखिए केजरीवाल भी वही योजनाएं दे रहे हैं और बीजेपी वाले सिर्फ उसका नामकरण नया करके दे रहे हैं, नाम बदल कर दे रहे हैं, तो उस योजना का ज़्यादातर लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। वहीं कई लोगों ने कहा कि देखिए फ्री की चीज़ तो बहुत बेकार है, ये रुकनी चाहिए। अब लेकिन समस्या ये हो गई है कि बीजेपी की तरफ से भी फ्री की रेवड़ी जो है वो बांटी जा रही है। केजरीवाल पहले ही बांट रहे थे। केजरीवाल ने तो तंज कसते हुए कहा भी कि देखिए उन्हें बीजेपी के पास कुछ नया मिल नहीं पा रहा, तो वो लगातार जो आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं उसे नए पैकेट में और नए रूप रंग के साथ दिल्ली वालों को परोस रहे हैं, क्योंकि उनके पास नया कुछ बचा नहीं है। और यही वजह है कि लोग इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाने वाली है, उनका कुछ ज़्यादा भला होगा नहीं, ऐसा केजरीवाल तंज कसते हुए कह रहे हैं। लेकिन किसका कितना भला होगा ये तो आने वाले चुनाव की तारीखों के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली की सियासत में इन फ्री की चीज़ों को लेकर अब जमकर सियासत हो रही है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन को लोक लुभावन वायदे देकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने में लगी हुई है, लोगों को समझाने में लगी हुई है कि आप यदि हमें चुनते हैं तो हम आपको बेहतर देंगे। और बीजेपी भी यही चीज़ कह रही है कि हम दिल्ली में जो भी दिक्कतें हैं उस दिल्ली की दिक्कतों को निकाल कर आपको बेहतरीन सुविधाएं देंगे। दिल्ली में जो भी दिक्कतें हैं
उससे जो है आपको अब जो भी चीज़ नहीं हो पाई उससे निजात दिलाएंगे। लेकिन अब एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि 5 फरवरी के दिन जो भी आप वोट डालने जा रहे हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि यदि आम आदमी पार्टी आती है तो आपको दिल्ली की हर महिलाओं को बिना किसी क्राइटेरिया के 2100 रुपये मिलेगा। लेकिन बीजेपी जो है वो कह रही है कि हम 2500 रुपये देंगे, लेकिन उसमें क्राइटेरिया होगा, जो ज़रूरतमंद है हम उसे देंगे। अब बुज़ुर्गों को मुफ्त और अनलिमिटेड इलाज देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि हम बुज़ुर्गों को जो ज़रूरतमंद है उसे इलाज देंगे। साथ ही जो पार्टियां हैं इस वक्त लोगों के लिए वाकई कन्फ्यूजन की स्थिति में, और हमने लोगों से जितनी भी बातचीत की, लोगों ने यही कहा कि देखिए पार्टियां ताबड़तोड़ जो है वो फ्री की चीज़ें बांट रही है, दिल्ली के विकास को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अब जिस तरीके से बीजेपी ने एक नया दांव खेला है कि आम आदमी पार्टी को लेकर एसआईटी गठन किए जाने की बात कही जा रही है। हमने कई लोगों से इस बारे में बातचीत की कि आपको क्या लगता है कि वाकई केजरीवाल की तरफ से कोई भ्रष्टाचार हुआ है क्या दिल्ली में। लोगों ने कहा देखिए साहब, ये राजनीति है और राजनीति में अक्सर इस तरीके की बातें होती रहती है। कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार से दूर नहीं है। किसी न किसी पार्टी के दामन पर दाग है। ये ठीक है कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल गए, लेकिन लोगों ने कहा कि अब तक साबित नहीं कर पाए। यानी जो केजरीवाल कहीं ना कहीं जो बातों को कहते हैं, या आम आदमी पार्टी जिन बातों को ट्विटर या अन्य माध्यमों से रखती है, उस पर कहीं ना कहीं वोटरों में भी इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी है, और वोटर भी इन बातों को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, चाहे वो समर्थक के तौर पर समझ रहे हों या एक मतदाता के तौर पर। और मुझे लगता है कि जितनी भी हमने लोगों से बातचीत की है, वो चुनाव में इस बात का जिक्र ज़रूर होता है कि फ्री की चीज़ें भी लोगों को पता है कि कौन सी फ्री की चीज़ उनके काम की है, किस फ्री चीज़ को लोगों को नहीं लेना चाहिए। लेकिन लोग कहते हैं कि यदि फ्री की चीज़ मिल रही है ना तो उसे ले लेना चाहिए। अब कई लोग वही कह रहे थे कि फ्री की चीज़ों से दिल्ली वालों को नुकसान हो रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं भाई हमारा ही टैक्स का पैसा है। कई ऐसे भी लोग हमें मिले जो कह रहे थे कि यदि बीजेपी बांट रही है तो वो जन कल्याणकारी योजनाएं, और केजरीवाल बांट रहे हैं तो वो फीकी रेवड़ी, ये तो गलत है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में इस वक्त जो है कमोबेश की स्थिति है। दिल्ली में जैसे मौसम बदल रहा है, उसी तरीके से चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो भी हर दिन, हर पल, हर घंटे बदल रही है। आए दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ सौगातें दी जा रही है। लगातार एक के बाद एक लोगों के लिए पिटारा खोला जा रहा है। तो वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। बीजेपी भी कह चुकी है कि संकल्प पत्र अलग अलग हिस्सों में आएगा, और अब इंतज़ार कीजिए कि नए संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ नई घोषणाएं की जाती है और क्या कुछ नई सौगातें आम लोगों के लिए मिलती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिल्ली वालों को बहुत कुछ इस चुनाव में मुफ्त में मिलने वाला है, और दिल्ली वालों की कुल मिलाकर मौज होने वाली है। अब चुनौती उन सरकारों के लिए भी होगी कि मान लीजिए यदि बीजेपी आती है, या मान लीजिए आम आदमी पार्टी आती है। कई लोग कह रहे कांग्रेस तो नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ इस तरीके की घोषणाएं कर दी है जिसे देने में यकीनन दिल्ली का बजट तो बिगड़ेगा ही। अब ऐसे में ये तमाम जिसकी भी सरकार आती है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, वो दिल्ली के बजट को मैनेज कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इन पैसों को देने के लिए सरकारी खजाने में कौन से टैक्सेस की बढ़ोतरी करेंगे, या फिर क्या दिल्ली की इनकम वाकई इन सभी लोगों को कैश बांटने के बाद, या फिर यूं कहें कि सौगात बांटने के बाद, क्योंकि डायरेक्ट एक तरीके से बिना कुछ किए लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं देनी है, तो ऐसे में क्या कर में बढ़ोतरी करनी होगी, क्या हमें टैक्सेस बढ़ाने होंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा सवाल है, जिस पर शायद कोई पार्टी इस पर अभी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनावी मौसम में हर किसी का लक्ष्य है कि सत्ता पर काबिज होना, और उसके बाद तय करेंगे कि उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या अप्लाई करना है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि दिल्ली में विकास को लेकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, विकास के मुद्दे को लेकर लड़ा जाना चाहिए। यमुना साफ हुई या फिर कब होगी, इसको लेकर लड़ा जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात कब मिलेगा, इसको लेकर होना चाहिए। दिल्ली की सड़कें कब दुरुस्त होगी, इसको लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में मेट्रो की सुविधाओं को कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है, या लोग मेट्रो में अभी भी हम देखते हैं कि बैठने तक की जगह नहीं होती, बसें पहले ही भरी हुई चल रही हैं, पार्किंग की दिल्ली में बहुत ज़्यादा किल्लत है। लेकिन इन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, इसको लेकर कहीं कोई बात नहीं कर रहा। इन मुद्दों से इतर बिल्कुल इसको लेकर बात हो रही है कि हमने ये फ्री बांट दिया, आपने ये फ्री बांट दिया। एक पार्टी आती है, हम कहते हैं 5,000 देंगे, दूसरा कह रहा है 2100। कल हमने एक महिला से बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि हम 2100 वाले पे ज़्यादा भरोसा करेंगे, 2,500 वाले पे कम करेंगे। तो ये भी एक कशमकश की स्थिति है कि आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि मान लीजिए हम ए पार्टी के साथ जाते हैं तो हमें 2100 रुपये हर महीना देगा। खास करके महिलाओं के जहन में ये सवाल तो होना लाजमी भी है, क्योंकि महिलाओं को सब लोग टारगेट कर रहे हैं। कुछ युवाओं को टारगेट की जाने की बात की जा रही है, कुछ युवाओं को फ्री मेट्रो में सपने दिखाए जा रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो हम आपको मेट्रो में फ्री यात्रा कराएंगे, जैसा कि लोगों ने जिक्र किया। लेकिन युवा भी ये समझते हैं, कई युवाओं ने हमें कहा कि देखिए
अब तक जो देते आए हैं हम उस पर भरोसा करेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं दिया उस पर हम कैसे भरोसा करेंगे। यानी बीजेपी के समर्थकों के लिए भी बड़ी चुनौती है कि वो जनता के बीच में क्या मैसेज देने जाएं, क्योंकि अब पहले तो वो कह रहे थे कि केजरीवाल की रेवड़ी बेकार है और फ्री की रेवड़ी से देश का नुकसान होता है, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी इसके ठीक उलट लगातार ताबड़तोड़ एक के बाद एक रेवड़ियों का जो है ढिंढोरा पीटते जा रही है, लगातार एक के बाद एक रेवड़ी देती जा रही है। तो ऐसे में इन लोगों से सवाल तो पूछा जाएगा और पूछना बनता भी है, लेकिन अब देखना होगा कि इन चीज़ों का लोगों पर कितना असर पड़ता है। तो खैर आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर लोगों के बीच जाएंगे, यानी बुधवार को लोगों के बीच जाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि संकल्प पत्र पार्ट 2 को लेकर दिल्ली वालों की क्या राय है। बीजेपी समर्थकों से भी पूछेंगे, आम आदमी पार्टी के समर्थकों से भी पूछेंगे, और जो दिल्ली के ऐसे वोटर हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखते उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आम लोगों से बातचीत कर उनकी राय आप तक रखना। कुछ दिक्कतें आ गई थी, लेकिन अक्सर इंसान चुनौतियों से ही आगे बढ़ता है और हमें उम्मीद है कि इस चुनौती से लड़ने में आप लोग हमारा बहुत सहयोग करेंगे। आप लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत आभार। साथ ही जो लोग हमें देख रहे हैं, साथ जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन उस पर कमेंट करने में कंजूसी कर जाते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। रात के 12:30 बजे और 1 बजे, 1:30 बजे भी यदि इस कड़कड़ाती ठंड में आपके लिए जानकारी देनी पड़े तो समझ सकते हैं कि कितनी चुनौती भरी बात है। तो ऐसे में आप सब्सक्राइब का बटन दबाने में या लाइक करने में परहेज़ ना करें, क्योंकि आपका एक बटन दबाने से हमारी टीम में इतना जोश जागता है कि तमाम चुनौतियां आने के बावजूद भी, और मैं आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। चुनौतियां क्या है इस पर फिर कभी बात करेंगे। चुनौतियां अक्सर इंसान के जीवन में आती रहती है, जनता चौपाल की टीम पर भी आई, लेकिन चुनौतियों से हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे और फिर आप लोग तो हैं ही, जनता की जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा आप लोगों के साथ है। हमारी आवाज़ आप लोग हैं, हमारा साथ आप लोग इसी तरीके से लगातार देते रहेंगे, हमें उम्मीद है। तो बुधवार को फिर किसी जगह पर जाएंगे, लगाएंगे चौपाल और करेंगे लोगों से बातचीत। संकल्प पत्र को लेकर पूछेंगे जनता से सीधे सवाल, और बिना किसी लाग लपेटे के, जैसा अब तक का ये सफ़र रहा है, ये सफ़र आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। बस आप लोग इसी तरीके से साथ देते रहें। चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन चुनौतियों से ना तो हमें घबराने की ज़रूरत है, ना ही हमारे उन दर्शकों को जो लगातार इस सफ़र में अब तक हमारा साथ देते आए हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इसे यहीं विराम देते हैं। तो संकल्प पत्र में क्या कुछ नई सौगातें थी या कौन सी नई रेवड़ी बांटी गई थी, इसका बखूबी जिक्र किया है। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगे इस कमेंट कर अपनी राय देना हमें ना भूलिए। तो फिलहाल अपना ख्याल रखिए। जनता चौपाल के आज इस वीडियो में फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही। वादा है बुधवार को फिर किसी जगह पर लगाएंगे चौपाल और करेंगे लोगों से बातचीत, और फिर आप खुद तय कीजिएगा कि आखिर दिल्ली वालों के दिल में क्या है।